जी नमस्कार। समर्पण एक उभरती हुई संस्था है, झारखंड में पिछले 18 वर्षों से काम कर रही है। कोडरमा के जो माइका माइनिंग एरिया है वहाँ ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व थे, उनको वहाँ से निकालने और उन्हें स्कूल से जोड़ने के दिशा में यह शुरुआत की गई एक अभियान के रूप में। और तब से लेकर के आज तक समर्पण के माध्यम से हम कोडरमा के माइका माइनिंग एरिया में बच्चों के हित में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज के डेट में हम लोग आजीविका संवर्धन, पानी प्रबंधन, हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर और सोशल इंटाइटलमेंट्स को इंश्योर करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आरएमआई के सपोर्ट से समर्पण कोडरमा के 3 पंचायतों में काम कर रही है। हमारी टीम लगातार उस एरिया में जा कर के लोगों को एम्पावर करने और लोगों को मजबूत करने, लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। यह बात दूसरी है कि आने जाने में काफ़ी फजीयतों का सामना करना पड़ता है हमारी टीम को, क्योंकि रास्ते बड़ा कठिन है और वहाँ कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल जाने के लिए रास्ता नहीं है, पथरीली रास्ते हैं और पगडंडियों के माध्यम से जाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो पठारी इलाका है, जंगल वाला इलाका है और पक्की सड़कों के लिए आज तक गांव तरसती रही है। इस वजह से आने जाने में काफ़ी फजीयतों का सामना करना पड़ता है हमारी टीम को। अगर दिन में चले गए तो वापसी के लिए और बारिश हो गई तब तो उधर ही फंस जाना होता है, क्योंकि नदी है और नदी के उस पार वाले गांव में गए और बारिश हो गई तो नदी में बाढ़ आ जाती है, तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तो समुदाय में भी कई दिन रुकना पड़ गया है हमारी टीम को। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हम देखें अपने एरिया का ये बड़ा चैलेंज है। तो मोबाइल नेटवर्क आज के डेट में हर जगह का डिमांड है, हम सभी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस एरिया में अगर हम देखें तो ज़्यादातर गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और बिना मोबाइल का, बिना नेटवर्क का जीना कितना आज के डेट में दुभर है, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ हम जो लोकल इश्यूज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि कोडरमा विश्व के मानचित्र में एक बेहतर ज़िला, अच्छा ज़िला के रूप में विख्यात है माइका की वजह से। चूँकि माइका ग्लोबली अगर देखें तो विश्वविख्यात और सबसे उत्तम कोटि का माइका हमारा कोडरमा में मिलता था, इसीलिए कोडरमा को माइका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमको नाम है कारी देवी। सब गोटा मिल के जाता है घोड़े, 1-2 मन चुनता है, 100 रुपया कमाता है। सांझ उठ के शाम हुआ है चले आता है। साथ ही साथ अगर वो जंगल वाला इलाका में ढिबरा चुनने के अलावा वैकल्पिक कोई स्रोत नहीं है आजीविका का पेट भरने के लिए। ऐसे में ढिबरा का बंद हो जाना अपने आप में बड़ा नागवार गुजर रहा है हमारे समुदाय के ऊपर। इसीलिए कोई अल्टरनेट उपाय होना चाहिए, जिस दिशा में भी हम लोग थोड़ा अपने संसाधनों के माध्यम से लोकल रिसोर्सेज की तलाश करते हुए और उनकी संभावनाओं की तलाश करते हुए बेहतर जीवन की परिकल्पना के साथ हमारी टीम संघर्ष कर रही है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं वहाँ पर। समर्पण को कार्य करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं इधर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, माइका माइनिंग क्षेत्रों में, जहाँ पर अभी भी जो यहाँ के परिवार हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, फ्री स्कूलिंग शिक्षा देने में कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी पीछे रह रहे हैं। तो इन्हीं से समस्याओं को देखते हुए हमारी समर्पण की ओर से आरएमआई परियोजना के तहत हम 10 गांव में काम कर रहे हैं, जहां पर 3 गांव में बालवाड़ी की व्यवस्था हमने करवाई है, जो कि छतारा, भितिया और बीरागढ़ा में संचालित हो रहा है, जहां पर लगभग
90 बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आंगनवाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हमारे 10 कार्य क्षेत्रों में मात्र 5 ही आंगनवाड़ी है, जो कि ऊपर बेंदी में आता है। नीचे ना कोई साधन है, ना कोई सुविधा है। दाल का दाना लाई चिड़िया, चिड़िया दाल पकाएगी, पेट मजे से खाए। धीरे धीरे हम लोग इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की प्री स्कूलिंग शिक्षा के लिए, उनके मानसिक ग्रोथ के लिए, उनके शारीरिक झुकाव के लिए शिक्षा की ओर। B for ball, C for cat, D for dog। जहाँ आज भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अस्पतालों की कमी के कारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी के कारण उचित समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए, इन सब चुनौतियों को समझते हुए हमारी संस्था की ओर से लगभग इन 1.5-2 वर्षों में 7 से 8 कैंप का यहाँ संचालन हुआ है, जिसमें लगभग 477 ग्रामीण लोगों का ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर के द्वारा किया गया है। जो कि वहाँ पर पाया गया कि वहाँ पर पानी की समस्या है। पानी की समस्या के कारण पानी स्वस्थ नहीं है। पानी स्वस्थ नहीं के कारण, साफ़ नहीं है के कारण अनेकों बीमारियाँ जैसे स्किन प्रॉब्लम, दमा, खांसी, फाइलेरिया, सर दर्द, उल्टी, इस तरीके का काफ़ी समस्या देखा जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने हेल्थ कैंप लगाया है और आज वहाँ के ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं कि हम समर्पण संस्था की ओर से कैंप लगा था। उसमें हम बच्चा को भी इलाज कराए हैं और हम भी इलाज किए, सभी स्वस्थ। इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम जब कार्य करते हैं तो पाते हैं कि सरकारी योजनाओं का जो पहुंच है कहीं ना कहीं धीमी है और समय पर हर एक योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीण परिवारों को नहीं मिल पाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए हमारी इस परियोजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकार शिविर लगाया जाता है, जो कि अभी तक हमारे इस 10 कार्य क्षेत्र में 10 गांवों में लगभग 11 सामाजिक अधिकार शिविर का संचालन हुआ है, जिसमें लगभग 401 ग्रामीण परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, आधार कार्ड से जोड़ना, आभा कार्ड, तरह तरह की योजनाएं, पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना से जोड़ा गया है। और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, ग्रामीण परिवारों के लिए एक सरल व्यवस्था है जो उनके द्वार तक हमारी संस्था के कारण ही पहुंच पा रही है। समर्पण के द्वारा से कैंप लगावल गया, ओकरा में से हमने श्रम कार्ड बनेलिए और पति के भी बना दिलिए, बाल बच्चा के भी बनेलिए और 2-4 आदमी का और भाई गोतिया के भी बना दिलिए। ओकर में से राशन कार्ड में भी नाम जोड़वलिए। इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बच्चों की अंदर छुपी प्रतिभा को जगाने के लिए इस परियोजना के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से बच्चों की शारीरिक क्षमता का विकास करने के लिए, छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे क्षेत्र के
बेंदी गजंडी जरगा पंचायत के 10 गांव में जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम अलग अलग बड़े खेल आयोजनों का भी आयोजन कर रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं समर्पण कुंभियातरी से हूँ और मैं कुंभियातरी का कैप्टन हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि यहाँ जो समर्पण के द्वारा मैच कराया गया बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यह कहना चाहूँगा कि लड़कियों को तो खेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन मैं देखा कि आज समर्पण ने अपने अवसर पर लड़कियों को मैच खिलवाया तो बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा समर्पण से कि इन लोगों को और आगे मौका दिया जाए ताकि अपना अच्छा प्रदर्शन करें। 95% परिवारों की जो मासिक आय है वो 5,000 से भी कम है, जो कि एक गांव में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का खर्च चलाना, खेती बाड़ी में पैसा लगाना, इन सब चीज़ों में काफ़ी खर्च होता है और काफ़ी समस्या भी आती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे परियोजना के टीम साथी द्वारा पाया गया कि यहाँ पर शादी पार्टी और खेती के लिए सामानों की ज़रूरत है। इनको ध्यान में रखकर इस 10 गांवों में 2 CFC दिया गया, जो कि अभी संचालन हो रहा है। इस CFC से लगभग 100 से ज़्यादा ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं, जो कि कम कीमत पर टेंट, कुर्सी, पंडाल कुछ भी हो वो अपने घर ले जा रहे हैं। समर्पण संस्था के द्वारा टेंट हाउस दिया गया है, जिसमें हम छोटा मोटा कार्यक्रम घर में किए थे, जिसमें बहुत ही कम कीमत में हमें टेंट मिला, जिसमें हम अपना कार्यक्रम को कर पाए। और ये समर्पण के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। टेंट का काफ़ी हमारे गांव में और भी जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, वो उसका फ़ायदा वो बढ़ चढ़ कर के ले रहे हैं और काफ़ी कम कीमत में मिल पा रही है टेंट हाउस। इस टेंट को लेने के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर झुमरी तिलैया जाना पड़ता था। वहाँ से टेंट ला करके कोई कार्यक्रम करना पड़ता था, जो हमारे घर के बगल में उपलब्ध है। पुस्तकालय के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और बहुत लोगों का सामान जो है संस्था से शादी ब्याह में सामान मिलता है, उस कम दामों में रेंट पर मिलता है। सुविधा है, ग्रामीण को बहुत तरह का सुविधा मिला है यहाँ संस्था का द्वारा। जिनके घर की आमदनी एकदम ना के बराबर है, जो डिबरा पे आश्रित हैं और उनके घर में डिबरा के अलावा कोई भी आय का साधन नहीं है, तो ये हम देखते हुए हमने लगभग 50 से ऊपर परिवारों को, जो कि अति पिछड़े और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं, हमने मुनिया देवी और बिच्छी देवी को एसेट सपोर्ट दिया है आजीविका के संचालन के लिए। मुनिया देवी जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार से, कहने का मतलब ये है कि उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के उपरांत हमारे टीम साथी द्वारा पाया गया कि इनके घर की माली हालत बहुत ही ख़राब है। गांव से उनको उधारी लेना पड़ रहा है, चंदा लेना पड़ रहा है अपने। तब हमारे टीम साथी ने देखा, पाया कि नहीं, इनको हमारे आजीविका सहायता की बहुत ज़रूरत है। हमने इन्हें आजीविका सपोर्ट किया, उन्हें मनिहारी की दुकान देकर उन्हें सशक्त किया और आज मुनिया देवी खुद अपने 3 बच्चों को पाल रही हैं, जो कि एक विकलांग भी है और उनके पति की आकस्मिक मृत्यु ट्रेन के चपेट में आ जाने से हो गई थी। आज मुनिया देवी
अपने मनिहारी की दुकान अपने सर पे ढोए अलग अलग गांव में जाकर वो कार्य कर रही है। हस्बैंड तो गुजर गया, बहुत दुख झेलना पड़े, तो हम क्या ही करें। समर्पण द्वारा से मिला हमको श्रृंगार मनिहारी करने के लिए। तो हम घूम घूम के गांव बेचने लगा, गझंडी अपना गांव से नाको बड़की टाण बेच रहे हैं, पूरा बेंदी जाते हैं, गझंडी जाते हैं, मुरली पहाड़ी जाते हैं, पूरा हम उधर पार गझंडी चल जाते हैं। पैदल पैदल इतना घूर के हम बेचते हैं। जो भी मेरा इसी से फायदा हो रहा है, बच्चा के भी पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, घर चला रहे हैं। जो मेरा स्थिति से इसी से हम सभी काम संभाल रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक बिच्ची देवी को भी होटल की दुकान के लिए सपोर्ट किया है, सहायता किया है, जो कि बहुत ही अति पिछड़ा गांव है छतारा। वहाँ जहाँ 2 नदियाँ 3 नदियाँ पार करके हमें उस गांव में जाना पड़ता है, जहाँ ना कोई दुकान है ना कोई सुविधा है, लेकिन उनकी आजीविका को चलाने के लिए हमने वहाँ पर होटल दिया है। आज बिच्ची देवी वहाँ पर होटल चला रही हैं। उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 बच्चे में 3 बच्चे बाहर रहते हैं। उनकी वो उस तरीके से मदद नहीं कर पाते हैं। बिच्ची देवी के पति नहीं है, उनका एक विकलांग बेटा है। इन सब चीज़ों को चिन्हित कर हमारी टीम ने उन्हें होटल दुकान खुलवाने का प्रयास किया, और आज उस गांव में एक होटल है और वो बिच्ची देवी का है, और वही बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ ही बिच्ची देवी के अलावा गांव वाले भी बहुत ही उत्साहित और खुश हैं, क्योंकि अब उनको कुछ भी अगर मन पसंदीदा चीज़ खाने का होता है तो वहाँ पर बिच्ची देवी के पास जाते हैं। 2 से 3 घंटे, वो 4 घंटे दुकान खोलती है, उसी में उनमें अच्छी आमदनी आज हो जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम है बबीता देवी, छतारा के रहने वाले हैं। मेरा पति का नाम है महेंद्र भीमन। मेरा गांव में पहले पकौड़ी सिंघाड़ा के दुकान नहीं था, अब समर्पण से दुकान मिल गया पकौड़ी सिंघाड़ा के लिए, तब कोई गांव नहीं जाने पड़ता। और जिसमें से रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव RMI का विशेष योगदान है, जिला प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सभी दानदाताओं का मार्गदर्शन देने वाले साथियों का हम आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया।